राजस्थान के कुख्यात डकैत जगन धौलपुर की हत्या के बाद पूरा मामला तूल पकड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार जगन अपराध की दुनिया में कैसे कदम रखें। ये कहानी शुरू होती है जगन के उस बचपन से जहां वो अपने पिता के साथ उनका काम बटाया करते थे। उसके बाद किसान परिवार से होकर वो दूध भी बेचा करते थे। परिवार में रहकर वो हर काम किया करते थे। लेकिन जहां मैं मौजूद हूं वो बाबू महाराज का मंदिर है और कहा जाता है कि उनके पिता अक्सर यहां आया करते थे और उनका नाम जैसे पूजा पाठ से वो जुड़े हुए थे। उनका नाम भगत जी बना और धीरे धीरे उनके स्वभाव में भक्ति का भाव था। लेकिन कुछ लोगों ने उनके पिता का अपमान किया। उसके बाद जगन उस अपमान को सह नहीं पाए और पिता के उससे अपमान का बदला लेने के लिए वो धीरे धीरे अपराध के कदम और बढ़ने लगे। उसके बाद उनकी जीजा की हत्या हुई। उस हत्या का बदला लेने के लिए जगन ने हथियार उठाए और इस बीहड़ों का कुख्यात डकैत बन गया। इस पूरे मामले को लेकर कई बार पुलिस उनको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो बेहड़ों के अंदर चले जाते हैं। चंबल का फैलाव तकरीबन 2100 किलोमीटर लंबे इस जंगल के और है। चंबल नदी के आसपास के बेहड़ों में अक्सर जगन डकैत अपने साथियों के साथ गैंग बनाकर यहां निकल जाया करता था। लेकिन आप सोचिए उस इंसान की मजबूरी किस कदर रही है कि पहले पिता का अपमान, उसके बाद जीजा की हत्या कर दी गई, वो भी एक डकैत के द्वारा। और उसके बाद जगन गुर्जर उस डकैत को मारकर पूरे चंबल यानी कि पूरे बेहडांग क्षेत्र का सबसे बड़ा कुख्यात और आखिरी डकैत बनता है। अब आपको वो दृश्य दिखाते हैं जिस दृश्य में आपको ये समझने में आसानी होगी कि किस तरीके से जो चंबल की जो बीहड़ है, अक्सर वहां पर इन तमाम वारदातों को करके जगन डकैत वहां निकल जाया करता था और पुलिस के कभी हाथ नहीं आया। ये पहला ऐसा डकैत था जिसने आत्मसमर्पण खुद किया, सरेंडर खुद किया। पुलिस ने कभी उसे आगे से पकड़ने की कोशिश जरूर की, लेकिन कभी हाथ नहीं आया। और इसी बात को लेकर यह समझना बहुत जरूरी है कि वो चंबल की जो बीहड़ है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि यहां से महज आधा किलोमीटर दूर जगन का घर है और इन्हीं आसपास के चंबल के आसपास के गांव में वो इन तमाम वारदातों को अंजाम देते थे और उसके बाद बीहड़ों के अंदर छुप जाया करते थे और कभी पुलिस के हाथ नहीं आए। कभी राजस्थान, कभी मध्य प्रदेश या फिर कभी उत्तर प्रदेश की सीमाओं में अक्सर जगन गुर्जर निकला करते थे। आइए आपको दिखाते हैं कि वो बीहड़, वो जो चंबल के जो डांग क्षेत्र है, वो आखिरकार कैसे दिखता था, जहां से अब अमूमन देखेंगे कि अब बजरी निकालने का काम चल रहा है, अवैध माफियाओं का काम है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जहां पर जगन गुर्जर के नाम पर ट्रक चला करते थे। उसके नाम के नाम लिखा जाता था बाकायदा ट्रक्स पर, ताकि कोई भी आरटीओ अधिकारी, पुलिस अधिकारी उस ट्रक को रोक न सके। ये खौफ जगन गुर्जर का पूर्वी राजस्थान में था। आपको दिखाते हैं वो दृश्य जहां चंबल नदी से सटे हुए बीहड़ में जगन गुर्जर अक्सर शरण लिया करता था। बाबू महाराज के मंदिर से सीधे हम आ चुके हैं चंबल के उन बीहड़ों में जहां अक्सर एक नाम सुनाई देता था, डकैत जगन गुर्जर का। और उसकी हत्या के बाद कई सारे सवाल जरूर खड़े खड़े हैं, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2100 किलोमीटर में फैले हुए ये चंबल का बीहड़ है और ये जो बीहड़ है वो डांग क्षेत्र का इस तरीके से है। अगर यहां पर आप 1 किलोमीटर के दायरे में भी कहीं छुपे हो तो शायद आपको पुलिस या कोई भी ढूंढने में नाकामयाब साबित हो। आप देखेंगे कि ये दुर्गम रास्ते हैं, यहां से निकलकर सीधे आप किस दिशा में पहुंच जाएंगे, शायद इसका अंदाजा किसी को नहीं होता है। लेकिन इन्हीं जो जगहों पर, इन्हीं बीहड़ों के अंदर, इन पहाड़ों के अंदर जो जगन गुर्जर ने अपना बचपन गुजारा, उसके बाद अपराध की दुनिया में कदम रखा। एकाएक नाक से की जाने वाली आवाज कहा जा सकता है कि इन बीहड़ों में अक्सर आदमी खो जाते हैं। लेकिन इसलिए हमने सहारा लिया बाबूजी का, ये जहां से गुजर रहे थे। हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि हमें बताया कि आगे का रास्ता किस तरफ जाएगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो चंबल के बीहड़ है वो कितने फैलाव वाले हैं। और ये नीचे से मैं आपको एक बार दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ ये पूरा बीहड़ फैला हुआ है और यहाँ नीचे की तरफ जो डांग क्षेत्र है वहां चंबल नदी जो है वो फैली हुई है। उतार देंगे, हाँ सिद्ध है। देखिए यहाँ ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, तो ये सिद्ध जगह बता रहे हैं। हाँ, एक बार हम अपने शूज यहां उतार देते हैं। किस चीज का मंदिर बाबूजी, किस चीज का मंदिर है? जी हाँ, ऐसे मानो चौतरा, शंकर भगवान के यहां सिद्ध कोई चौतरा है। हाँ, जहां में सिद्ध नहा जमाने में। अच्छा हाँ, जहां में सिद्ध तपे हैं। हाँ, तो ये सिद्ध ऋषि की तपस्या स्थली बताई जा रही है। तपस्या ही, पानी देखो जा, पानी अंदर जा, ये देखो बीहड़ है। और हाँ, ये न जाने कितने ये पानी है, क्या पानी है, यानी अपने आप निकलता है, यहां से निकल सदा माजा का निकटना। अच्छा, और ये शंकर भगवान की मूर्ति पर जहां पे जल चढ़ा देते हैं। हाँ, और अपने अगरबत्ती दे देते हैं। हाँ, ऐसे कितनी सारी जगह होगी, ऐसी यहां तो है, ऐसे बहुत होगी पूरे चंबल में तो ना। चंबल में तो जगह तो यही है, सिद्ध जगह है। हाँ, सिद्ध चंद्र ना। अच्छा
हाँ, ऐसे एक सिद्ध में फोर ना सिद्ध का जैसी वो धरी है, महादेव की पिंडी ना जैसी पिंडी में खो में धरी है, अपना ऊपर टपका के रो। अच्छा अपने आप में गिरे, अच्छा पहा में बाकी बाहर है। आप कहाँ के रहने वाले हो? हम कुदना गांव है। या कि हाँ, कौन सी जाति के समुदाय के हम कुद है? गुर्जर। गुर्जर? हाँ, वो डकैत जगन गुर्जर के मालूम कुछ मालूम अब देखे होंगे आपके सामने। तो बच्चे हाँ हाँ, तो वो खूब है हमारे गांव में तो हाँ, बढ़िया आदमी है वो। देख तो हाँ, पर वो आ नहीं है वो, उनके पिताजी से भी भगत जी शिवचरण अभी आप पूजा करने आए हो यहाँ पर? हाँ, पूजा कर जाते हैं, अगरबत्ती दे देते हैं हम और सिद्ध नहीं कर जाते हैं। किसान आदमी है। तो ये देखिए आप देखेंगे कि चारों ओर एक बीहड़ आपको नजर आएगा। सिद्ध जगह है, इसलिए हमको शूज उतारने पड़े हैं, लेकिन अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कैसे जो जगह है जहां पर अपराध जन्म लेता है और वो इसी में खत्म हो जाता है। चंबल के इन भेड़ों की अपनी एक कहानी है। यहां न जाने कितने डकैत निकले, लेकिन आखिरी जो डकैत थे चंबल के, वो थे जगन गुर्जर, जिन्होंने अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर हत्या करके उन्हें मार दिया गया। और उसके बाद अब ये माना जा रहा था कि इस पूरे मामले को लेकर अब जांच होनी है। लेकिन सोचिए कि अपराध की इस जगत के अंदर जैसे उसने कदम रखा, पहले अपने भाइयों को उसमें गैंग में शामिल किया, उसके बाद में कोमेश उनकी जो पत्नी है वो उनके साथ जुड़ती है, खुद की एक गैंग बनती है। उसके बाद धीरे धीरे डकैतों की संख्या बढ़ती जाती है। कोमेश से उन्हें प्यार हो जाता है, उसके बाद में वो शादी कर लेते हैं। जगन की 3 पत्नियां एक साथ रहती है और 8 बच्चे उनके हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरा परिवार फला फुला है। और उसके बाद या अपराध की दुनिया में जगन की जिस तरीके से एंट्री हुई, उसके बाद में हजारों ऐसे केसेस सामने आए, लेकिन लिखित में जो मामले हैं आपको दिखेंगे कि इस पुलिस रिकॉर्ड में 123 ऐसे मामले हैं जिसमें जगन गुर्जर के खिलाफ हत्या प्रकरण, लूटपाट, रंगदारी जैसे कई मामले दर्ज किए गए हैं। सीधे तौर पे माना जा सकता है कि इस बीहड़ के अंदर आप देखेंगे कि चारों ओर अभी भी आप यहां थोड़ा दिखा दूं कि ये जितने भी आपको पहाड़ की ये सीढ़ियां दिखेंगी, पत्थरनुमा जगह दिखेगी, ये शायद कहीं ना कहीं निकलकर आगे जंगलों में मिलती है। सामने आपको दिखाई देगी वो चंबल नदी है जो डकैतों का सबसे बड़ा छुपने का स्थान मांगती है। अक्सर पुलिस यहां आती है तो डकैत चंबल कूद के दूसरी तरफ यानी मध्य प्रदेश की ओर चले जाते हैं। अगर वो धौलपुर के किसी और गांव के आसपास में है तो वो चंबल कूदकर आगरा की तरफ यानी कि उत्तर प्रदेश की तरफ चले जाते हैं। तो ये लुका छुपी का जो खेल है वो इस 2100 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि अपराध की दुनिया में आए हुए डकैत जगन गुर्जर की हत्या हुई, अब अपराधों पर लगाम लगी है, लेकिन क्या इस चंबल के बीहड़ के अंदर कोई और जगन गुर्जर पनप रहा है या ये बीहड़ सुनसान नजर आएंगे? क्योंकि इसे कहा नहीं जा सकता। इस बीहड़ के अंदर जब जगन गुर्जर रहा करते थे, पुलिस या आर्मी की ओर से कितने ही प्रयास किए गए लेकिन उन्हें पकड़ा नहीं गया। उसकी वजह है ये घना जंगल, चारों ओर से घिरी हुई नदी और आसपास के ऊंचे टीले जिसे चंबल के खास पहाड़ कहा जाते हैं। और यहीं से ही अलग अलग सिंडिकेट बनाकर काम किया जाए, जैसे पत्थर माफिया काम हो, बजरी माफियाओं का काम हो, सारे काम यहां से इल्लीगल तरीके से चलते आए हैं। तो ये दृश्य हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस चंबल नदी के किनारे बसे बीहड़ों के अंदर जगन गुर्जर अपनी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देता था। उसके बाद वो छुप जाया करता था, वापस लौट जाया करता था, 3 बार सरेंडर किया, उसके बावजूद जेल में सजा काटी, उसके बाद अब हत्या कर दी गई। ये सलाखों के पीछे की जो पूरी कहानी है वो आप तक हम पहुंचाए हैं। रिपोर्ट भारत हमेशा वो चीज दिखाने की कोशिश करता है जो ग्राउंड से जुड़ी हुई हो। हम यहां खुद आए और इस बीहड़ों के अंदर आपको वो दृश्य दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से जगन गुर्जर अपराध की दुनिया में इस कदम रखता है और चंबल का सबसे बड़ा कुख्यात डॉन या फिर डकैत बन जाता है।